जंगल के भीतर बसे एक छोटे से भूले बिसरे शहर में एक परित्यक्त हवेली खड़ी थी जिसका इतिहास अंधकार में डूबा हुआ था। स्थानीय लोगों ने एक द्वेषपूर्ण शक्ति के बारे में बात की जो इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर छिपी हुई थी और इसकी दहलीज को पार करने के लिए अनजान आत्माओं का इंतजार कर रही थी। एक तूफानी रात में रोमांच की तलाश में दोस्तों के एक समूह ने कुख्यात हवेली का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च की रोशनी से लैस और शहरवासियों की चेतावनियों पर घबराते हुए हंसते हुए वे जीर्ण संरचना को घेरे हुए भयानक सन्नाटे में चले गए। अंदर की हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और उनके पैरों के नीचे चरमराते फर्शबोर्ड उनकी घुसपैठ का विरोध करते दिख रहे थे। जैसे ही वे उजाड़ गलियारों में घूमते थे, हवेली में अजीब आवाजें गूंजती थीं, फुसफुसाहटें जो उनकी धारणा के किनारे पर नाचती थीं, जैसे कि दीवारों में ही प्रताड़ित आत्माओं के रहस्य छुपे हों। एक भूले हुए बॉलरूम में उन्हें मकड़ी के जाले में लिपटा एक पुराना धूल भरा पियानो मिला। उनके बेहतर फैसले के विपरीत दोस्तों में से एक एलेक्स नाम के एक उभरते संगीतकार को बजाने की अदम्य इच्छा महसूस हुई। जैसे ही पहली भूतिया धुनें उजाड़ हवेली में गूंजी, हवा में अचानक ठंडक फैल गई। उनसे अनभिज्ञ राग ने एक द्वेषपूर्ण आत्मा को जागृत कर दिया जो लंबे समय से हवेली के भीतर कैद थी। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं और एक भूतिया आकृति उभरी जो फटे हुए कपड़े पहने हुई थी। भूतिया उपस्थिति बाहर तक पहुंच गई। उसकी उंगलियां एलेक्स के वादन के साथ पियानो की चाबियों को छू रही थीं। जैसे जैसे धुन तेज होती गई, वातावरण भय से सघन होता गया। दोस्त जो अब डर से स्तब्ध थे, उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवित और मृत लोगों के बीच एक नृत्य में फंस गए हैं। भूतिया आकृति बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ी और उन्हें एक भयानक वाल्ट में खींच लिया जो अनंत काल तक खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक तीव्र गति के साथ दोस्तों को महसूस हुआ कि कोई अलौकिक शक्ति उनकी जीवन शक्ति को खत्म कर रही है। दया की उनकी याचना उस भूतिया धुन में दब गई जो खोए हुए लोगों के लिए एक प्रार्थना की तरह हवेली में गूंज रही थी। जैसे ही अंतिम नोट हवा में लटके, भूतिया आकृति गायब हो गई, जिससे दोस्तों की सांसें अटक गईं। हवेली जो कभी खामोश थी, अब उनकी डरावनी सिसकियों से गूंज रही है। वे तूफानी रात में लड़खड़ाते हुए बाहर आ गए, हमेशा के लिए उस ठंडी धुन से परेशान हो गए जिसने उनके भाग्य को ढहती दीवारों के भीतर द्वेषपूर्ण भावना से बांध दिया था। आज तक परित्यक्त हवेली एक भयावह अनुस्मारक के रूप में खड़ी है कि कुछ धुनों को बिना बचाए छोड़ देना बेहतर है और कुछ स्थानों को अलौकिक के ठंडे आलिंगन में अबाधित छोड़ देना बेहतर है।